एक भक्त ने महर्षि से मृत्यु तथा पुनर्जन्म के संबंध में प्रश्न पूछा। प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि, मृत्यु के बाद मनुष्य को पुनर्जन्म लेने में कितना समय लगता है? मृत्यु के तुरंत बाद ही अथवा कुछ समय पश्चात पुनर्जन्म होता है? जन्म से पूर्व तुम क्या थे? क्या तुम्हें मालूम है कि जन्म के पूर्व तुम कहाँ थे, कैसे थे, तथा क्या जन्म के पूर्व तुम्हारा अस्तित्व था या नहीं था, यह तुमको नहीं मालूम है। तथापि तुम यह जानने को उत्सुक हो कि मृत्यु के बाद तुम क्या होगे। क्या यह जान लेने से तुम कुछ नवीन प्राप्त कर लोगे या कुछ खो दोगे? मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या मृत्यु आत्मा की होती भी है या नहीं? तो फिर मृत्यु किसकी होती है? क्या तुम जानते हो? जन्म तथा पुनर्जन्म देह का होता है, आत्मा का नहीं। किंतु तुम आत्मा को देह से मिला लेते हो। यह मिथ्या तादात्म्यता ही तुम्हें इस बात को मानने पर मजबूर कर देती है कि तुम्हारा जन्म और पुनर्जन्म होता है, किंतु वास्तविकता में न तो तुम्हारा जन्म होता है और न ही तुम्हारी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु तो शरीर के गुणधर्म है, जो कि जड़ है। शरीर कभी नहीं कहती कि उसकी मृत्यु होती है। यह तो तुम ही कहते हो कि तुम्हारा जन्म होता है तथा तुम्हारी मृत्यु होती है। यथार्थ को जानो, न तो तुम्हारा जन्म है और न ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम निज शाश्वत सत्ता हो तथा नित्य निरंतर एक सी धारा में बहते हो। ये सभी गुणधर्म जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म देह के गुणधर्म है, लेकिन तुम देह का जन्म तथा मरण यथार्थ मानकर एक के आभास को दूसरे से मिला रहे हो। अपने वास्तविक स्वरूप को जब जान लोगे तो ये सभी प्रश्न नहीं रहेंगे। जन्म तथा पुनर्जन्म की चर्चा केवल इसीलिए की जाती है कि तुम इस प्रश्न पर विचार करो और यह जान लो कि ना तो जन्म है, ना पुनर्जन्म है और ना ही मृत्यु है। इनका संबंध तो केवल शरीर से है। शरीर ही जन्मता है, शरीर ही मरता है और शरीर का ही पुनर्जन्म होता है। आत्मा का ना तो जन्म है, जिसका जन्म नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं उसका पुनर्जन्म भी नहीं। इस प्रकार तुम्हारी सत्ता निज वास्तविक शाश्वत और नित्य निरंतर तैल धरावत बहती है। तुम्हारे होने में जरा सा भी भेद नहीं पड़ता है। जरा तुम अपनी सुषुप्ति का ख्याल करो। क्या तुम्हें अपनी सुषुप्ति का ख्याल है? जब तुम सुषुप्ति में थे, क्या उस समय तुम नहीं थे? वास्तव में तुम थे। इसी प्रकार मृत्यु भी एक सुषुप्ति है, जो शरीर की है, आत्मा की नहीं। जैसे एक व्यक्ति सोता है, जागता है, फिर सोता है, फिर जागता है, इसी प्रकार
मृत्यु भी एक प्रकार की सुषुप्ति जागरण है। सुषुप्ति से तात्पर्य देह की मृत्यु से है तथा पुनः जागरण से तात्पर्य पुनर्जन्म से है। जब आत्मा एक देह को त्यागती है तो इसे सुषुप्ति कह सकते हैं तथा जब आत्मा दूसरी देह को ग्रहण करती है तो इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन इनसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम वो आत्मा ही हो जो शरीर को धारण या त्यागती है। लेकिन व्यक्ति का गलत तदात्म कि मैं देह हूँ, उसे मृत्यु का भय होता है। लेकिन जैसे ही तुम आत्मा को जान लोगे तो समस्त संदेहों और समस्त भयों से मुक्त हो जाओगे। बस आत्मा बनकर रहो, आत्मा में निवास करो। तुम्हारा निज वास्तविक स्वरूप आत्मा है, ना कि देह। गलत तदात्म्यताओं को त्याग दो तथा निज आत्म स्वरूप होकर रहो। समस्त भयों से मुक्त हो जाओ, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। समस्त भय चिंताएं तब तक हैं जब तक आत्मा का देह के साथ गलत तदात्म्यता है। समस्त गलत तदात्म्यताओं को त्याग दो, केवल आत्म स्वरूप होकर रहो। हरि ओम तत्सत।